बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर दुआएं कर कर के थक चुके हो लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो परिंदों के इन 3 राजों को जान लो, उसके बाद तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अगर अल्लाह से दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी, या फिर अल्लाह से जो कुछ मांगोगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अता कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। एक दिन बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह गाँव में अपने घर के बाहर बैठे थे। बाबा फरीद की दाएं जानिब गांव का मौलवी बैठा था जो कि इंतहाई नेक शख्स था, जबकि बाबा फरीद की दूसरी जानिब गांव का एक बहुत ही बदकार शख्स बैठा था जो कि शराबी था और चोरियां वगैरह भी किया करता था, यानी इंतहाई गुनाहगार था। गांव का मौलवी बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद मेरी एक दुआ है, मैं ये दुआ अल्लाह ताला से बहुत अरसे से कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। मुझे कोई ऐसा तरीका अमल या कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। बाबा फरीद मौलवी की बात का जवाब देने ही लगते हैं कि गांव का जो शराबी था वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मौलवी साहब हम तो गुनाहगार लोग हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आप तो बहुत नेक लोग हैं, अगर आपकी दुआएं भी कबूल नहीं होती तो आपके नेक होने का भला क्या फायदा। जिसके बाद मौलवी और शराबी के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद बाबा फरीद दोनों की बहस को खत्म करवाते हुए कहने लगते हैं कि परिंदों के ऐसे 3 राज हैं कि जो कोई भी उन 3 राजों को जान लेता है तो उसके बाद उस शख्स की हर दुआ ऐसे कबूल होने लगती है जैसे कबूल होने का हक बनता है। बाबा फरीद का कहना था कि परिंदों का पहला राज ये है कि परिंदे सुबह के वक्त अपने घोंसले से बाहर निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और सुभान अल्लाह का विर्द कर लेने के बाद ही अपने घोंसलों से रिज्क की तलाश के लिए बाहर निकलते हैं। सिवाय कव्वे के कोई ऐसा परिंदा नहीं जो बिना सुभान अल्लाह का विर्द किए रिज्क की तलाश करने निकलता हो। वैसे तो कव्वा भी अल्लाह ताला की इबादत करता है, लेकिन कव्वा ज्यादातर बार बिना सुभान अल्लाह का विर्द किए अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। लेकिन तमाम ही परिंदों में एक चिड़िया और दूसरा कबूतर, ये 2 ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना सुभान अल्लाह का विर्द किए किसी सूरत भी अपने घोंसले से बाहर रिज्क की तलाश में नहीं निकलते। बाबा फरीद का कहना था कि शायद यही वजह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चिड़िया और दूसरे कबूतर, इन 2 परिंदों को कभी भी रात को भूखा सोते नहीं देखा। ये अपने घोंसले से निकलते तो खाली पेट ही हैं, लेकिन हमेशा पेट भर कर ही अपने घोंसले में शाम को वापस आते हैं, जबकि कौवे को बाज़ औक़ात कई दिन तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता और उसे भूखा रहना पड़ता है। इसलिए बाबा फरीद का कहना था कि जो शख्स भी सुबह रिज़्क़ की तलाश पर निकलने से पहले यानी अपने काम पर जाने से पहले अगर वो सुभान अल्लाह का विर्द कर लेता है तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि सुभान अल्लाह का कहना जितना आसान है और जुबान पे हल्का है, सुभान अल्लाह मीज़ान में उतना ही ज्यादा भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो कि इस दुनिया जहान में जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक़ें हैं उन तमाम को सुभान अल्लाह के सदके ही रिज्क दिया जाता है। बाबा फरीद का कहना था कि परिंदों का दूसरा राज ये है कि परिंदे जब शाम के वक़्त लौट कर अपने घोंसलों में वापस आते हैं तो अपने घोंसलों में लौट कर वापस आने के बाद वो अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करते हैं। शाम के वक़्त मैंने तमाम ही परिंदों के घोंसलों से अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद होती सुनी है। जब कोई जी रूह भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है। और इस चीज को याद रखो कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मुश्किलात, गुर्बत और परेशानियों को दूर करता है और नेमतों में इजाफे का बाइस बनता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पर आई मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाएं और तुम्हारे रिज्क को बढ़ा दिया जाए और साथ में तुम्हारी दुआएं कबूल
भी होने लग जाएं। तो शाम को जब भी अपने कारोबार अपने काम से लौट कर घर वापस आया करो तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अता किया करो, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा और गुर्बत और तंग दस्ती दूर होती जाएगी। बाबा फरीद का कहना था कि परिंदों का जो तीसरा राज है, इस राज को फिर जो शख्स भी जान जाता है ना तो वो जिंदगी में कभी फिर गरीब रहता है, गुर्बत का शिकार होता है और उसकी दुआएं भी बहुत जल्द कबूल होने लगती हैं, और वो राज है अल्लाह ताला पर अंधा तवक्कल। बाबा फरीद का कहना था कि सिवाय कौवे के बाकी तमाम परिंदे ही अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा तवक्कल रखते हैं। खासकर अगर चिड़िया की बात करें, खासकर चिड़िया का तवक्कल तो अल्लाह ताला पर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। चिड़िया ये तवक्कल रखती है कि जिस जात ने आज के दिन के लिए मेरी सांसें लेना लिखा है, मेरी जिंदगी लिखी है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि उसने आज के दिन का रिस्क मेरे लिए ना लिखा हो। चिड़िया के इसी मजबूत तवक्कल की वजह से मैंने जिंदगी में आज तक किसी चिड़िया को कभी रात को शाम को भूखा सोते नहीं देखा। तमाम ही चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसलों से निकलती खाली पेट ही हैं, लेकिन शाम को अपना पेट भर कर ही अपने घोंसलों में वापस आती हैं। आखिर में बाबा फरीद का गांव के मौलवी और गांव के शराबी दोनों से यही कहना था कि अगर तुम भी रोजाना अपना काम का शुरू करने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द कर लेते हो, शाम को जब घर में लौट कर आते हो तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना शुरू कर देते हो और अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल बेहद मजबूत कर लेते हो, तो ना सिर्फ तुम कभी भी गुर्बत और तंग दस्ती के शिकार नहीं होगे, बल्कि तुम जो दुआ करोगे तुम्हारी की गई हर दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। फिर चाहे तुम अल्लाह ताला से दौलत मांगो या कोई और चीज, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर अता फरमा देंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आपकी दुआएं भी कबूल नहीं होती और आप अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, फिर देखें कैसे आपकी हर दुआ कबूल हो जाया करेगी। ना तो जिंदगी में कभी आप पर मुसीबतें और परेशानियां आएंगी और ना ही आप जिंदगी में कभी दोबारा इंशाअल्लाह ताला परेशान होंगे। बाबा फरीद का कहना था कि अल्लाह ताला से अपनी दुआएं और हाजतें पूरी कराने का एक बहुत अच्छा, आसान और तेज तरीका ये भी है कि अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक खासकर परिंदों को दाना या पानी डाला जाए। जो शख्स साहिब हसीयत है तो फिर वो अपनी तफीक के मुताबिक परिंदों को दाना और पानी दोनों डाले, लेकिन अगर कोई शख्स परिंदों को दाना डालने की हसीयत नहीं रखता या दाना नहीं डाल सकता तो कोई मसला नहीं, परिंदों को पानी तो हर कोई डाल सकता है। जब भी कोई शख्स अपने घर के बाहर या घर की छत पर परिंदों के लिए दाना या पानी डालकर रखता है तो परिंदे उस घर से दाना खा लेने के बाद या फिर पानी पी लेने के बाद उस घर के लिए और घर वालों के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह जैसे ये घर और घर वाले हमारे लिए रिज़्क का वसीला बने, या अल्लाह तू भी कभी भी इनके रिज़्क में कमी ना आने दें, या अल्लाह जैसे इन्होंने हमारी जरूरत पूरी की, या अल्लाह तू इनकी तमाम जरूरतें तमाम हाजतें पूरी फरमा दे। और प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें कि वैसे तो अल्लाह ताला हर की गई दुआ को सुनते भी हैं और उसका जवाब भी जरूर देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुसलमान होने के नाते ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम जो भी दुआ करते हैं वो पूरी भी जरूर होती है। हाँ, उसमें देर सवेर जरूर हो सकती है लेकिन हर दुआ पूरी जरूर होती है, अल्लाह ताला उसे जरूर पूरा फरमाते हैं। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला की ये बेजुबान मखलूक यानी परिंदे गुनाहों से पाक होते हैं, इसलिए फिर ये जिसके हक में भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी की गई दुआ उस शख्स के हक में, उस घर के हक में जरूर कबूल फरमाते हैं। इसलिए अगर आप परिंदों के लिए दाना नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपने घर की छत पर या अपने घर के बाहर परिंदों के लिए पानी जरूर रखें, फिर देखें कैसे आपकी किस्मत भी बदल जाती है और आपकी हर दुआ जो अभी तक कबूल नहीं हो रही थी, कोई हाजत कबूल नहीं हो रही थी, आपकी हर दुआ हर हाजत कबूल भी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।